हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेरडा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। आज हम एनालिसिस करेंगे सीरीज नंबर 11 और इससे पहले हमने 10 सीरीजों पे क्या है चर्चा की थी और हमने नर्सिंग असिस्टेंट की सीरीज को भी क्या है स्टार्ट कर दिया गया है। समय समय पर नर्सिंग की क्या है क्लासें होती रहेगी। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, हम प्रत्येक वीडियो में पहले चर्चा करते हैं कि आर्मी का जो है वो सीमित सिलेबस है, यानी कि 2.5 से 3,000 क्वेश्चनों का ही सिलेबस पैटर्न रहता है। प्रत्येक टॉपिक सम्मिलित किया गया है, लेकिन उसकी क्या है बिल्कुल सार को क्या है 5 से प्रत्येक जो टॉपिक से क्या है 5 से 6 क्वेश्चन उसके सार से क्या है लिए जाते हैं। तो देखिए, हमने 2012 से लेकर 2023 के मध्य कि जितने प्रश्न पेपर थे उनको एनालिसिस किया और उनको एनालिसिस से ये निकाला कि 17 अप्रैल को हाल ही में परीक्षा हुई या 2022 के अंदर जो परीक्षा हुई थी, उन सभी परीक्षाओं में, चाहे वो 2019 में परीक्षा हुई या 2018 में परीक्षा हुई, इन परीक्षाओं में जो है वो पहले पूछे गए परीक्षाओं में क्वेश्चन को ही सम्मिलित किया जाता है। तो हमने 2012 से लेकर 2023 के मध्य जितने प्रश्न पेपरों को एनालिसिस किया और उनकी एक पीडीएफ में क्या है उनको सम्मिलित किया। 300 पेपर के जो है सार संग्रह लिया और उसको एक पीडीएफ में क्या है इंक्लूड किया। जिनका भी है 10 सितंबर को एग्जाम है या आगामी समय में अग्नि रेली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो विद्यार्थी एक बार इस पीडीएफ को अवश्य से रीड करें। और ये पीडीएफ जो है वो सेरडा क्लासेस ऐप पे क्या है प्रोवाइड होगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी टीम से क्या है संपर्क कर सकते हैं। जो स्लाइड जो है वीडियो की स्लाइड में भी हमारी टीम की क्या है नंबर चले, उन पे भी क्या है आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन, अग्निवेदिका के अवशेष कहां से प्राप्त हुए, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निवेदिका के जो संबंध जो है वो अवशेष जो है वो कहां से प्राप्त हुए। देखिए, अग्निवेदिका जो होती है वो हवन करने का जो लोहे का जो पात्र जो होता है उसको अग्निवेदी बोला जाता है। तो उसके अवशेष जो है वो कहां से प्राप्त हुए। पहले क्वेश्चन ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार से ऑप्शन दिए जाते हैं, लेकिन कालीबंगा नहीं होता तो लोथल करते हम। राइट आंसर इसका लोथल है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखेंगे कालीबंगा जो है वो भी क्या है अग्निवेदी के क्या यहाँ से अवशेष मिले थे। लेकिन यहाँ के प्रमुख अवशेष जो है वो काली चूड़ियां ही क्या है पूछी जाती है या सीढ़ीदार खेत पूछे। लेकिन ध्यान रखें, वेदिका के जो है वो लोथल और कालीबंगा दोनों से क्या है अवशेष प्राप्त हुए थे। तो बी और सी इसका ऑप्शन क्या है राइट आंसर हो जाएगा। और इस सीरीज में जो क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं वो भी पहले परीक्षा में पूछे गए ही क्वेश्चन क्या है इंक्लूड किए हैं। लोथल एक बंदरगाह है, ये हाल ही में पूछा गया था कि लोथल बंदरगाह कहां स्थित है, तो ये अहमदाबाद गुजरात राज्य के अंदर क्या है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम जैन संगीति किसके शासन काल में हुई थी। देखिए, पहली जैन संगीति का आयोजन जो है वो किसके शासन काल में हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में होता। फिर स्थान भी पूछा जाता है तो वो पाटलिपुत्र यानी पटना के अंदर क्या है प्रथम जैन संगीति का क्या है आयोजन हुआ था। किसके शासनकाल में होता, चंद्रगुप्त मौर्य। कुल कितनी जैन संगीतियां हुई थी, तो कुल 3 जैन संगीतियां हुई थी। दूसरी जैन संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, तो याद रखेंगे गुप्तकाल के शासनकाल में हुई थी बल्लवी में, गुजरात बल्लवी के अंदर क्या है ये आयोजन हुआ था। तीसरी भी जो है वो भी गुप्त काल के शासनकाल में आयोजित हुई थी, और वो कहां आयोजित हुई, स्थान भी याद रखें मथुरा के अंदर। पहले ही वो जैन संगीति कहां आयोजित हुई थी, पाटलिपुत्र में, दूसरी बल्लवी गुजरात और तीसरी क्या है मथुरा के अंदर हुई थी। किस शासनकाल में हुई थी, पहली चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, दूसरी और तीसरी जो है वो गुप्त काल के शासनकाल में आयोजन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी का मुख्यालय कहां स्थित है। गदर पार्टी का मुख्यालय जो है वो कहां स्थित है, तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के अंदर हुआ था। और गदर पार्टी की स्थापना जो है वो भी याद रखेंगे 1913 में। हाल ही में पूछा गया था कि गदर पार्टी की स्थापना जो है वो कब हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग द्वारा भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उषायान केंद्र कहां बनाया गया। यानी नीति आयोग एक योजना है, उसके द्वारा भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उष्मायान केंद्र जो है वो कहां बनाया गया था, तो केरल राज्य के अंदर बनाया गया था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर भी हम पीडीएफ में क्या है इंक्लूड करते रहेंगे, जो आर्मी लेवल का करंट अफेयर होगा वो, क्योंकि करंट अफेयर जो है वो हाल ही परीक्षा में पूछा गया था और हाल ही में क्या है सिलेबस में भी क्या है ऐड किया गया है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कहां स्थित है? सबसे पहले तो आप सबको पता होना चाहिए कि सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो वो चोमालू झील है। कौन सी है? चोमालू झील है, जो सिक्किम राज्य के अंदर स्थित है। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। ऐसे पूछा जाता है कि कहां स्थित है, देश पूछे जाते हैं, सीमा पूछी जाती है, तो तिब्बत और भारत की सीमा पर स्थित है, ये याद रखेंगे। राज्य पूछा जाए तो सिक्किम के अंदर स्थित है। और सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो वो चोमालू झील है। चलिए अगला क्वेश्चन, जादू टोना का उल्लेख किस वेद में मिलता है? देखिए वेद से रिलेटेड इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में दिया गया है? संगीत का जनक या संगीत का जो है वो उल्लेख, या जादू टोना, या वेदों की कुल संख्या, या प्राचीन वेद, या नवीनतम वेद। तो सबसे पहले इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जादू टोना का उल्लेख, संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। सामवेद में संगीत का क्या है? उल्लेख है। यजुर्वेद जो है, इसमें मंत्रों का सही उच्चारण की विधि का जो ज्ञान जो होता है वो यजुर्वेद से होता है। और युगवेद से जो है वो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद से प्राप्त हुआ, तो ऋग्वेद से हुआ। अब दूसरा याद रखेंगे, ये सबसे प्राचीन वेद पूछा जाए, प्राचीन वेद जो पूछा जाए तो ऋग्वेद है। सबसे नवीनतम वेद जो है या अंतिम वेद पूछा जाए तो कौन सा है? अथर्ववेद है। कुल वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा जाता है? देखिए भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा जाता है? हृदय या आत्मा, हृदय या आत्मा किसको कहा जाता है, किस अधिकार को कहा जाता है? तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का क्या है? अधिकार है। इसको आत्मा क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्चतम न्यायालय में क्या है, अपनी क्या है, मांग रखने का, अपनी यानी कि अपने लिए क्या है, मांग रखने का जो क्या है, हक जो दिया गया है, वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को दिया गया है। अब अधिकार में दिया गया है, इसको ही क्या है, भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा कहा जाता है। ये किसके द्वारा संबोधित किया गया या किसके द्वारा कहा गया था, तो वो भी याद रखें। पूछा जाए संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आत्मा किस व्यक्ति द्वारा कहा गया था, तो बी.आर. अम्बेडकर द्वारा। बी.आर. अम्बेडकर द्वारा क्या है, भारत के क्या है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या है, क्या कहा गया है, भारत की आत्मा या हृदय कहा गया। फिर इसका विवरण पूछा जाता है, किस अनुच्छेद को कहा जाता है, भारतीय संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो इसका 32 अनुच्छेद 32 में क्या है, इसका विवरण जो है वो क्या है, सम्मिलित किया गया था। ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बान की मून किस देश के निवासी थे? बान की मून जो है वो किस देश के निवासी थे? इतना इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ ये 2018 में एक बार पूछा गया था। तो दक्षिण कोरिया से क्या है, निवासी है, इनका संबंध है। और ये भी ध्यान रखिए, इसका एक क्वेश्चन और बनता है, संयुक्त राष्ट्र के क्या है, 8वें महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या है, 8वें महासचिव कौन थे? बान की मून थे, जिनका संबंध किस देश से है, दक्षिण कोरिया। चलिए अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या है? देखिए इलाहाबाद जो है वो यूपी में स्थित है, इसका वर्तमान नाम क्या है? तो प्रयागराज या प्रयागराज या प्रयाग, इसको क्या है, वर्तमान नाम है। यहां से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये पूछा जाता है, संगम, गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों का संगम कहां स्थित है? तो प्रयागराज, प्रयाग के अंदर स्थित है। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ईश्वर का निवास स्थान, सबसे हिंदू धर्म का ये सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, जहां तीनों नदियां मिलती है, तीनों नदियों को क्या है, संगम है। तो ईश्वर का निवास स्थान जो है वो कौन सा है? प्रयागराज या प्रयाग या इलाहाबाद, आपको ऑप्शन में मिलेगा तीनों में से। तो ये ध्यान रखना, ये सबसे हिंदू धर्म का सबसे पवित्र स्थल क्या है, माना जाता है, इसलिए क्या है, भगवान का निवास स्थान कहा जाता है। चलिए अगला, अकबर का जन्म कहाँ हुआ? अकबर का जो जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? अगर इस प्रकार से ऑप्शन दिए हो तो क्या है, अमरकोट में क्या है, इसका अमरकोट के अंदर क्या है, इसका जन्म हुआ था। और पाकिस्तान में स्थित है, ये भी याद रखें, कहां स्थित है? तो पाकिस्तान के अंदर स्थित है। दूसरा, अकबर का मकबरा पूछा जाता है, मकबरा, अकबर का मकबरा तो हाल ही परीक्षा में भी पूछा गया था। अकबर का मकबरा कहां स्थित है? तो सिकंदरा दिया हुआ था। तो ये याद रखिए, सिकंदरा सतल जो है
वो आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये ध्यान रखें। आगरा भी पूछ लिया जाए या आपको राज्य पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश ऑप्शन में मिलेगा, या सथल जो है वो कहाँ स्थित है, तो सिकंदरा के अंदर स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि अकबर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया, तो ये निर्माण जो है वो इस क्या है, अकबर स्वयं में क्या है, स्वयं अकबर के मकबरे का निर्माण किसने शुरू करवाया था, तो अकबर ने इसका निर्माण शुरू करवाया था। और अकबर की मृत्यु के बाद जो है इसके पुत्र जो है वो जहांगीर ने क्या है, इनका निर्माण क्या है, पूरा किया था। और सिकंदरा यानी आगरा के अंदर यह स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, तख्ते ताउस का संबंध किससे है, तख्ते ताउस जो है उसका संबंध किससे है, तो शाहजहां से है। किससे है, शाहजहां से। देखिए तख्ते ताउस क्या है, शाहजहां के बैठने की गद्दी या सिंहासन जो है उसको क्या है, तख्ते ताउस कहा जाता है। मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन भी पूछा गया है, तो मयूर सिंहासन जो है वो तख्ते ताउस को कहा जाता है, या शाहजहां के बैठने के सिंहासन को क्या है, कहा जाता है। और ये कहां स्थित है, तो दिल्ली लाल किले, दिल्ली। अगर राज्य पूछा जाए तो दिल्ली के अंदर स्थित है, सथल पूछा जाए तो लाल किला। आपसे पूछ लिया जाए अकबर का मकबरा, लाल किला, जामा मस्जिद, इस प्रकार से ऑप्शन हो तो ये लाल किले में स्थित है। और दिल्ली के, आप सबको पता है लाल किला कहां स्थित है, दिल्ली के अंदर स्थित है। और इसको तख्ते ताउस को क्या है, मयूर सिंहासन कहा जाता है। मयूर सिंहासन का किससे संबंध है, तो शाहजहां से, शाहजहां के क्या है, बैठने का सतल या सिंहासन को बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है वो कौन सा है, ट्रांस साइबेरियन। ट्रांस साइबेरियन जो है वो क्या है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। चलिए अगला क्वेश्चन, मचेल माता यात्रा महोत्सव कहां मनाया गया। देखिए मचेल माता यात्रा महोत्सव जो है कहां मनाया गया, हाल ही परीक्षा में मेलों का आयोजन या करंट अफेयर से पूछा गया था, राज्यपाल, गवर्नर, मुख्यमंत्री, ये क्वेश्चन पूछे गए या सपोर्ट से। तीन ही फील्ड से क्या है, तीन ही टॉपिकों से क्या है इन्होंने क्वेश्चन उठाए थे। तो ये ध्यान रखें, मचेल माता यात्रा महोत्सव जो है वो हाल ही में बनाया गया था। तो वो कहां बनाया गया था, जम्मू कश्मीर राज्य में बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, लोथल सतल की खोज किसने की थी। देखिए लोथल सतल है, हमने पीछे चर्चा की, ये क्या है, एक बंदरगाह है एक। तो ये कहां, इसकी खोज जो है वो किसने की थी, तो रंगनाथ राव ने इसकी क्या है 1954 में इसकी क्या है खोज की थी। हाल ही परीक्षा में पूछा गया था। और हाल ही परीक्षा में यह भी पूछा गया था किस नदी के तट पर स्थित है। नदी भी याद रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी सतल हैं या तो खोजकर्ता ज्यादा पूछे जाते हैं, या किस सन में या नदी ज्यादा पूछी जाती है, अवशेष कम पूछे जाते हैं। तो किस नदी, भोगवा, भोगवा नदी के तट पर क्या है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, किस संश्लिष्ट तंतु को कृत्रिम सिलिका कहा जाता है। संश्लेषित या संश्लिष्ट क्या है, दोनों एक ही होता है। किसको कहा जाता है, ये जो नायलॉन और पॉलिस्टर को कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका क्या है राइट हो जाएगा। ये पादप और जंतु कोशिकाओं से क्या है प्राप्त नहीं होता है, ये भी ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है, यानी जूट जो है वो किस से प्राप्त होता है, पौधे के किस भाग से जो है वो प्राप्त होता है। तो ये तना से प्राप्त होता है। किस से प्राप्त होता है, तना से क्या है ये प्राप्त होता है। फिर ये पूछा जाता है कि जूट से, तीन क्वेश्चन पर सर्वाधिक जूट उत्पादन देश, देश अगर आपसे पूछा जाए तो बांग्लादेश। कौन सा, बांग्लादेश। अगर राज्य पूछा जाए, भारत का पूछा जाए, भारत में कहां सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर क्या है इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, माइन गैस के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए माइन गैस के नाम से किसे जाना जाता है, तो मीथेन को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, मीथेन को जाना जाता है। इसका सूत्र काफी पूछा जाता है, आर्मी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है मीथेन का, ज्यादातर हाल ही परीक्षा में पूछा गया। तो CH4 है, कहां से प्राप्त होती है, तो ये देखिए दलदली भागों से प्राप्त होती है, चावल की खेती से भी ये क्या है प्राप्त होती है, कारखानों से भी क्या है ये प्राप्त होती है। और ये जहरीली गैस मानी जाती है। प्राकृतिक का मुख्य घटक गैस पूछा जाए तो वो मीथेन ही होती है, जिसका सूत्र क्या है CH4 इसका सूत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सिरका क्या होता है, ये भी हाल ही परीक्षा में पूछा। सिरका क्या है, एक सिरका एक होता है या सिरका क्या है, तो सिरका एक क्या है अम्ल होता है। सिरका क्या है, एक अम्ल होता है।
कौन से अम्ल में पाया जाता है, या इसका पूछा जाता है रासायनिक नाम, सिरके का रासायनिक नाम या किस अम्ल में पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल इसका क्या है, सिरके का रासायनिक नाम है, या इसके अंदर क्या है पाया जाता है। और इसकी सांद्रता पूछी जाए तो कौन सी होती है, अम्ल होती है। फिर इसका पीएच मान पूछा जाता है, पीएच मान, सिरके का पीएच मान जो है वो क्या होता है, तो 2.4 से लेकर 3.4 के मध्य क्या है इसका सिरके का पीएच मान होता है। सांद्रता पूछी जाए तो क्या होती है, अम्लीय होती है, ये क्या है अम्ल होता है। 7 से पीएच मान कम होता है वो क्या है सांद्रता, उसकी क्या है उस पदार्थ की सांद्रता जो है वो क्या है अम्लीय होती है। और 7 से अधिक जिसकी पीएच होता है उसकी सांद्रता क्षार होती है। और 7 जिसकी सांद्रता होती है 7, उसको क्या है उदासीन बोला जाता है, उदासीन बोला जाता है। शुद्ध जल का पूछा जाता है, शुद्ध जल जो है उसकी सांद्रता कितनी है, पीएच मान 7 है, तो शुद्ध जल क्या है एक उदासीन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है, संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा विटामिन जो है क्या है मददगार रहता है या प्रमुख है माना जाता है, तो विटामिन सी माना जाता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, सक्रिय रोग होता है। कौन सा, सक्रिय रोग होता है, जो क्या है मसूड़ों से क्या है खून बहने लगता है। हाल ही परीक्षा में विटामिन सी का मुख्य स्रोत पूछा गया था, तो इसका मुख्य स्रोत आंवला, आंवला इसका मुख्य स्रोत है। वैसे ये सभी खट्टे पदार्थों में से क्या है प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, पौधे के एक मिनट हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, पौधे के उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, पौधे में जो उत्तक जो भाग जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से केसिन पाया जाता है, केसिन क्या है, तो सबसे पहले तो याद रखेंगे प्रोटीन है। हाल ही परीक्षा में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था उस पर भी चर्चा करेंगे। केसिन क्या एक प्रोटीन है, किस में पाया जाता है, तो ये दूध में पाया जाता है। ऑप्शन सी भी दिया हुआ है गाय के दूध में, तो ये याद रखें केसिन जो है एक प्रोटीन है जो किस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। या दूध का सफेद दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है, तो वो केसिन प्रोटीन के मौजूद होने के कारण क्या है इसका दूध का रंग क्या है सफेद होता है। पूछा जा सकता है आपके दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है, तो केसिन के कारण होता है। केसिन एक प्रोटीन होता है जो क्या है दूध में पाया जाता है। अब बात करेंगे गाय का दूध। देखिए गाय के दूध में कौन सा पाया जाता है, तो केरोटीन गाय के दूध में जो है वो केरोटीन नामक क्या है प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण क्या है दूध का रंग क्या है पीला होता है। गाय का दूध का रंग पीला किसके कारण होता है, तो केरोटीन नामक प्रोटीन के कारण होता है। दूध में सफेद रंग किसके कारण होता है, तो केसिन के कारण होता है। दही में क्या पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये भी काफी बार पूछा गया, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक पाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दोनों क्वेश्चन पूछे गए। तीसरा, दूध से दही बनता है लैक्टिक अम्ल के कारण। तीनों ही क्वेश्चन क्या है हाल ही में दही से रिलेटेड पूछे गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन, हृदय की धड़कन जो है वो उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन जो होता है वो कौन सा होता है, थायरोक्सिन हार्मोन होता है। कौन सा, थायरोक्सिन हार्मोन होता है। और थायरोक्सिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये थायराइड ग्रंथि स्रावित करती है या निकलता है, तो थायराइड ग्रंथि से क्या है कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, थायरोक्सिन होता है। और थायरोक्सिन का कार्य क्या है, हृदय की धड़कन को क्या है उत्तेजित करना। थायराइड ग्रंथि का आकार भी पूछा जाता है, एच नुमा आकार होता है इसका। कहां पाई जाती है, तो गले में पाई जाती है, गले में क्या है ये पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, परमाणु भट्टी में शीतलक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो D2O का प्रयोग किया जाता है। D2O का क्या है प्रयोग किया जाता है, जिसका सूत्र क्या होता है D2 होता है। और D2 जो किसका सूत्र होता है, भारी पानी का क्या है सूत्र क्या होता है, D2 होता है। इसका अणुभार भी याद रखें, भारी जल का अणुभार भी पूछा जाता है। अणुभार हाल ही में पूछा गया, तो भारी जल का अणुभार पूछा जाए तो 20 होता है। अगर शुद्ध जल का अणुभार पूछा जाए तो कितना होता है, 18 होता है। कितना होता है, 18 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम
सामान्य नाम जो है वो क्या है, तो इसको क्या कहा जाता है, पोटास कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, डीडीटी का पूरा नाम या पूर्ण रूप, ऐसे फुल फॉर्म भी क्या है पूछी गई थी। तो इसका डाइक्लोरो डाइफोनाइल ट्राइक्लोराइथेन क्या होता है, देखिए डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोराइथेन जो है इसका क्या है, डीडीटी का क्या है पूर्ण नाम होता है, पूर्ण नाम या पूरा नाम या फुल फॉर्म होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे उत्तम कोयला, सबसे उत्तम या सबसे उच्च कोयला, सबसे उच्च कोयला जो है वो कौन सा होता है, एंथ्रोसाइट होता है, जिसमें क्या है 92% से अधिक क्या है कार्बन की मात्रा होती है। सबसे उच्चतम या सबसे क्या है उच्च क्वालिटी का कोयला होता है। कोयला कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का होता है, ये भी याद रखेंगे। फिर बात करते हैं सबसे एंथ्रोसाइट, बिटुमेन और लिग्नाइट, और चौथा जो कोयला जो होता है वो पीट कोयला होता है, जो सबसे घटिया यानी कि लो क्वालिटी का जो कोयला होता है वो कौन सा होता है, पीट कोयला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस, यानी कच्चे फल जो होते हैं उसको कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए जो क्या है किस गैस का क्या है प्रयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन या एथिलीन, इसको एसिटिलीन या एथिलीन गैस बोला जाता है, जिसको क्या है कच्चे फलों को क्या है इस गैस के द्वारा क्या है पकाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, नाइक्रोम मिश्र धातु है, देखिए नाइक्रोम जो है किन किन धातुओं की मिलकर बनती है, तो नाइक्रोम देखिए ज्यादातर 2 ही ऑप्शन मिलते हैं, क्रोमियम और निकल धातु, क्रोमियम और निकल धातु ही ऑप्शन में दिया जाता है। तो ये याद रखेंगे, क्रोमियम भी है, निकल भी है और लोहा भी है, तीनों धातुओं का क्या है ये मिश्रण है। अगर ऑप्शन में तीनों दिए हो तो तीनों राइट होगा, हो सकता है ऑप्शन में दोनों दिए हो तो वो राइट नहीं होगा, तीनों जिसमें होंगे वो क्या है राइट होंगे। अगर ऑप्शन में लोहा नहीं दिया हो तो आप इसको कर सकते हैं क्रोमियम या निकल, ये भी ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन, तंबाकू में विश्लेषित पदार्थ होता है, तंबाकू जो होता है उसमें नशीला पदार्थ जो होता है उसको क्या है विश्लेषित पदार्थ बोला जाता है, तो वो कौन सा होता है, तो निकोटिन होता है। सिगरेट में या बीड़ी में या जो है तंबाकू जो होते हैं सभी जो होते हैं धूम्रपान जो होते हैं उसमें क्या है निकोटिन पदार्थ क्या विश्लेषित नशीला पदार्थ होता है। और कैफीन भी याद रखेंगे, चाय के अंदर उत्तेजित पदार्थ, ये उत्तेजित पदार्थ पूछा जाता है, चाय के अंदर उत्तेजित पदार्थ कौन सा होता है, तो कौन सा होता है कैफीन होता है, चाय के और कॉफी के अंदर दोनों के अंदर ही है, तो ये याद रखेंगे। तो आज के सेक्शन को यही समाप्त करते हैं, उम्मीद करते हैं आप सबको सेक्शन अच्छा लगा होगा और सेडा क्लासेस के सभी प्लेटफॉर्म से जुड़ना न भूलें। मिलते हैं अगली सीरीज के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद,